इतनी मन्नतें मांगी फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तीसरी बेटी दे दी मुझे। सोचा था एक चांस लूंगी तो इस बार बेटा हो जाएगा, पर नहीं, जो किस्मत में है वही मिलता है। बेटी मिली है। अरे बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नमस्ते चाची जी। नमस्ते बहू, कैसी तबीयत है? जच्चा बच्चा ठीक तो हो ना? तबीयत का तो क्या है चाची जी, बस सोच रही थी इस बार बेटा हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अरे बहू, कोई बात नहीं, बेटी हो गई तो भगवान फिर सुनेगा। और बेटी कौन सी रात को उठ कर खाती है, अपना भाग लेके आती है ये तो। पर बहू, सोचा तो मैंने था इस बार कि तुम्हारे बेटा ही होगा और थाली मैं ही बजाऊंगी। चाची जी, लगता तो मुझे भी था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। एकदम बेटे वाले लक्षण थे मेरे। बहू, लगता तो मुझे भी था तुम्हारा पेट देख के कि तुम्हारे बेटा ही होगा, पर क्या करें, किस्मत में तो बेटी थी, वही मिलेगी। चाची जी, पता है पूरे 4 केजी की हुई है ये। बहुत तकलीफ झेली है चाची जी इस बार पैदा करने में। बेटे वाले लक्षण देखकर खूब खिलाया पिलाया भी था मेरी सास ने तो इस बार। हाँ बहू, लग तो रही है गोलू मोलू सी लड़की। और बहू, तुम्हारे मायके से कोई आया नहीं इस बार पीलिया लेकर? बोल तो रही थी चाची जी मेरी माँ कि तेरी भाभी आएगी, अब देखो कब आती है, शायद आजकल में आ जाए। ठीक है बहू, अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखना, चलती हूँ मैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, आ गए आप? हाँ दीदी, कैसे हो आप? भाभी क्या बताऊं, भगवान ने फिर से मुझे बेटी दे दी। 2 बेटियां कम थी मेरी जिंदगी में, जो फिर मुझे बेटी दे दी। सोचा था इस बार तो बेटा होगा, पर नहीं, फिर से बेटी हो गई भाभी। अरे दीदी, इतना छोटा दिल क्यों कर रही हो? बेटी है तो क्या हुआ, बड़ी किस्मत वाले हो आप जो आपको बेटी दी है। मुझे देखो, 2 बेटे दे दिए भगवान ने, और बेटी की चाहत तो रह ही गई है मेरे मन में। दिखाओ तो हमारी लाडली बेटी को कैसी है। लो भाभी। अरे वाह दीदी, बहुत सुंदर गुड़िया है, देखो किसी गोलू मोलू सी है। अरे हाँ भाभी, सुंदर तो बहुत है, देखो इसका नेक्स कितना तीखा तीखा है। दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, मुझे दे दो आपकी बेटी को। नहीं भाभी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये, बस ऑपरेशन हो गया है लड़की होने में, इसी बात का दुख है मुझे। बेटी से मैं बहुत खुश हूँ, पर नहीं भाभी, मैं मेरी बेटियों को अपने पास ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। 3 हो या 4 हो, पर रखूंगी अपने पास। अरे दीदी, मैं कौन सा बोल रही हूँ कि आपको अपनी बेटी अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, तो ये आप मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छे से रखूंगी इसको, और ये तो मुझे एक ही नजर में अच्छी लगने लगी है। भाभी, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले तो नहीं ले सकती ना, तो एक बार मैं इसकी दादी और इसके पापा से पूछ लूं। अरे हाँ दीदी, जरूर पूछ लो, वैसे मुझे पता है आपकी सास का, वो तो कभी भी ना नहीं बोलेंगी। भाभी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मना तो नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती ना। ठीक है दीदी, पूछ लेंगे, लेकिन दीदी मैं लेके जाऊंगी इसको आज ही। हे भगवान, रात से परेशान हो रही हूँ मैं, उसके रोने से मेरा सर दर्द होने लगा है। क्या मुसीबत गोद ले ली मैंने भी। यहाँ सो लेती हूँ थोड़ी देर, अंदर तो वो लड़की मुझे सोने नहीं देती है, कम से कम नींद तो पूरी होगी मेरी। बहू जी, मम्मी जी। बहू, तुम्हारी बेटी की आवाज तुम्हें रोते हुए सुनाई नहीं दे रही? जाकर उसे दूध तो पिला दो कम से कम। अरे मम्मी जी, मुझे तो इस लड़की ने परेशानी कर दिया है, मुझे तो सोने ही नहीं देती, थोड़ी देर में ही रोने लगती है, टे टे टे। तो बहू अभी छोटी बच्ची है, रोएगी ही। अरे मम्मी जी, कितना रोती है, इधर मैं दूध पिलाती हूँ, फिर थोड़ी देर में पोटी कर देती है, और उसकी पोटी साफ करना तो अच्छी, इतनी बदबू आती है ना मुझे, फिर भी मैं करती हूँ। तो बहू, ये बात तो गोद लेने से पहले ही सोचनी थी कि छोटी बच्ची है, पोटी भी करेगी, दूध भी पिएगी और रोएगी भी। अरे बस, मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता, कभी उसे खिलाती हूँ, कभी पिलाती हूँ, तो मेरे खुद के काम इतने हो जाते हैं। मैंने तो बड़ी गलती कर दी उसे गोद लेकर। बहू, तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी कि तुम उसे गोद लो? अरे माँ जी, वो तो मुझे दीदी पर थोड़ी दया आ गई थी,
दुख हो रहा था उनकी तीसरी बेटी पे। मैंने सोचा मैं पाल लूंगी, पर मुझे लगता है मेरी तो आदत छूट गई है बच्चे पालने की। अब मैं क्या करूं, मुझे तो वापस ही देनी पड़ेगी। अरे बहू कैसी बातें करती है, ऐसे फैसले लेने के बाद बदले नहीं जाते और फिर अच्छा भी नहीं लगता, कोई क्या कहेगा। अरे बहू कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, उसे यहीं रखो। कोई क्या कहेगा कि कुछ दिन भी नहीं रखा लड़की को, जब तो ले जाने का इतना चाव चढ़ा हुआ था तुझे। एक तो नींद नहीं पूरी हो रही इस लड़की की वजह से, ऊपर से लेक्चर सुन लो। माँ, भाभी, कहाँ गए सभी, दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सब मेरी बेटी को ही खिलाते रहते होंगे। सही है, प्यार करने वाली माँ मिल गई है। मामी भी तो माँ जैसी ही तो होती है। अरे दीदी आप आए हैं? हाँ भाभी, बस बेटी से मिलने का मन किया था कि 2 महीने की हो गई होगी, चलो मैं भी गुड़िया को देख आती हूँ। ठीक किया आपने, अभी लेके आती हूँ, अंदर सो रही है। दीदी लो आपकी बेटी। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, आपकी बेटी नहीं है क्या ये? लाओ तो, मेरी गुड़िया कैसी हो गई है देख तो लूं। अरे भाभी क्या बात, ये तो बड़ी कमजोर हो गई है। वो क्या है ना दीदी, सारा दिन पोटी सुसु करती रहती है, कमजोर तो होगी ना। मेरा बेटा तो इतनी बार नहीं जाता था पोटी सुसु, ये तो बहुत ही जाती है। भाभी मेरा बेटा, ये तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? देखना भाभी कितनी कमजोर हो गई है, इतनी तो कमजोर नहीं होनी चाहिए थी। दीदी बता तो रही हूँ, कितनी बार पोटी सोसी जाती है, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। और ऊपर से रो रो के पूरा घर भर दिया इसने, सारा दिन इसके पीछे लगी रहती हूँ। अभी भी कमजोर है तो फिर कमजोरी है, हो जाएगी मोटी टाइम के साथ। कौन सा इसे कुश्ती लड़नी है? भाभी तुम तो बहुत ही परेशान हो रही हो लगता है। अरे परेशान भी ना हूँ, कितना काम करना पड़ता है इसका सारा दिन, और रोने में तो कितनी है, सारा दिन रात रोती रहती है। भाभी कितने दिन हो गए हैं, 15 दिन ही हुए लाई हुए, और अभी से परेशान हो गई। मैं तो बस ऐसे देखने ही आ गई थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी दुखी हो रखी हो। बस दीदी यही बातें आपकी मम्मी बोलती रहती हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। अरे तुम्हारी बेटी को पाल रही हूँ, परेशान भी ना हूँ क्या मैं? तो भाभी 15 दिन में तो आप ऐसे परेशान हो रही हो जैसे 15 साल रख लिया हो तुमने मेरी बेटी को। और तुम ही झोली फैला के मांग रही थी, मुझे अच्छी लगी है दे दो तुम्हारी बेटी, वरना इतनी फालतू नहीं है मेरी बेटी। अगर नहीं देती तो तुम ही बुरा मान जाती, और तुमने तो क्या हालत कर रखी है मेरी लड़की की। भाभी मैं तो ले जाऊंगी मेरी बेटी को, इतनी दुखी मत हो आप। अब दीदी ये भी ना बताऊं कि मैं कितना दुखी हो रही हूँ इसके चक्कर में, फिर भी तुम्हें ले जाना तो ले जाओ। ठीक है भाभी, मैं तो मेरी को ले जाऊंगी, खुद ही पाल लूंगी। तुम अभी से इतना दुखी है तो बाद में तो पता नहीं क्या करोगी। आई बड़ी बेटी वाली, लेके जाना चाह रही है तो ले जाए भला, कौन समय से यहाँ रखकर सुखी हूँ। हर बेटी अपनी किस्मत का लेके आती है, ये भी खा लेगी अपनी किस्मत का, और मैं तो अब खुद ही रखूंगी मेरी बेटी को। मैंने तो पहले ही बड़ी गलती कर दी भाभी को देकर। और पूजा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। पूजा सोच तो बहुत दिन से रही थी मैं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी आने की, फिर सोचा आ ही जाती हूँ तुमसे मिलने। अच्छा दीदी ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आपको हिम्मत नहीं हो रही थी आने की? पूजा एक बात बोलूं, मैं रिश्ते में भले ही तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी जेठानी नहीं समझा। हाँ दीदी, मैंने हमेशा आपको मेरी बड़ी बहन की तरह समझा है। तो पूजा तुझे पता है ना कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मुझे कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ दीदी, लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है, ये सब तो भगवान के हाथ में है। पूजा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, क्या तुम मुझे अपनी छोटी बेटी दे दोगी? दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी छोटी बेटी को मैं गोद ले लूं, क्या पता उसी की किस्मत से मेरी किस्मत जाग जाए। लेकिन दीदी मैं मेरी बेटी को किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि ये गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ। आपसे तो दीदी क्या छुपाना, आपको पता है ना मेरी भाभी लेके गई थी मेरी बेटी को, और फिर कैसे वापस दे दिया था। हाँ पूजा, लेकिन सब तुम्हारी भाभी जैसी तो नहीं होती ना, तुम मुझे दे दो, एक एहसान कर दो अपनी जेठानी पर। दीदी एहसान की क्या बात है, मेरी बेटी आपकी बेटी। दीदी बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरी बेटी, फिर भी मेरी भाभी के कहने पर मैंने दे दिया था, और मेरी भाभी ने क्या किया, उसका ख्याल भी नहीं रखा अच्छे से। पूजा तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी बनकर रहेगी मेरे साथ, बस तुम तो उसे देने के लिए हाँ कर दो। ठीक है दीदी, इतना लाड प्यार देखकर एक बार तो जरूर सोचूंगी मैं इस बारे में। ठीक है पूजा, मैं कल आऊंगी। अरे सीमा बहू कहाँ से आ रही हो? नमस्ते चाची जी, बस पूजा के पास ही गई थी। पूजा के पास? वहाँ क्या करने गई थी बहू?
चाची जी किसी से कहना मत, मैं सोच रही हूँ कि पूजा की छोटी बेटी को गोद ले लूं। बहू कैसी बात कर रही हो, तुम्हें वही मिली क्या गोद लेने के लिए? क्यों चाची जी क्या हो गया? मिलकर आई हूँ, बड़ी सुंदर लड़की है। अरे बहू उसकी भाभी भी लेके गई थी उसे गोद, फिर क्या था, 15 दिन में वापस ले आई है अपनी लड़की को। अरे चाची जी पूजा नहीं लाई थी अपनी लड़की को वापस, वो तो उसकी भाभी ने उसको अच्छे से नहीं रखा था। अरे माना कि उसकी भाभी ने अच्छे से नहीं रखा, पर तू ही बता कौन किसी की आफत गले डालेगा? और फिर ठहरी लड़की जात कहाँ कहाँ उसका ध्यान रखती चलेगी तू? वो मैं तो सोच रही थी चाची जी मेरे कोई बच्चा नहीं है तो मैं उसे गोद ले लूं। अरे बहू उसको गोद लेने से तो अच्छा है कि तू अपना इलाज करा ले, और ये आजकल IVF वगैरह भी तो चला हुआ है, इसी से पैदा कर ले बच्चा। बहू तुझे पता है लड़की की तो जिंदगी भर की टेंशन रहती है, अब इसको पढ़ाना है लिखाना है, उसका कितना खर्चा होता है उसमें। और बहू पढ़ाई लिखाई तक नहीं, आगे जाकर उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, और क्या पता कौन कितना दहेज मांग ले। अरे चाची जी इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे चाची जी ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। सही रहा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्यों किसी लड़की की टेंशन लूं, और लड़कियों का तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है इतना ध्यान रखना। पूजा, अरे दीदी आप लो, आपकी बेटी को ले लो। दीदी बड़ी मुश्किल से इसके पापा को मनाया है, ये बोलकर कि अगर ये दीदी के पास रहेगी तो दीदी की भी गोद भर जाएगी हमारे बच्चे की वजह से। वो पूजा तुम्हें एक बात बोलनी थी, मैंने सोचा भगवान मुझे कितना पाप देगा कि मैं एक माँ से उसके बच्चे को अलग करूंगी। अरे दीदी आप मुझे कहाँ मेरी बेटी से अलग कर रही हैं? हमारा आमने सामने तो घर है, एक घर से दूसरे घर में ही तो रहेगी मेरी बेटी। पूजा सच बताओ ना, ये है लड़की, और आगे जाकर लड़कियों का कितना ध्यान रखना पड़ता है, जमाना भी तो कितना खराब है, इसलिए मैं तुम्हारी लड़की को गोद नहीं लेना चाह रही। अरे दीदी वो तो आप इतना हाथ पैर जोड़ रही थी, इसलिए मैंने मेरी लड़की देने की सोच ली थी। और दीदी मेरी लड़की कोई खिलौना नहीं है कि आज पसंद आए तो खेल लिए और दूसरे दिन फेंक दिया। ऐसे ही तो मेरी भाभी ने किया, और ऐसे ही आपने। वो तो आप इतना मांग रही थी तब मैंने सोच लिया था देने के लिए, वरना इसके पापा तो पहले ही मना कर रहे थे। और दीदी 3 बेटियां हैं तो क्या हुआ मेरी, मैं खुद ध्यान रख लूंगी, मैंने ही गलती की जो तुम्हारी बातों में आ गई और अपनी बेटी तुम्हें देने की सोची। अच्छा पूजा तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो दे दो फिर। अच्छा पूजा लाओ दे दो फिर, तुम्हें इतना बुरा लग रहा तो। अरे नहीं दीदी अब तो मैं आपको मेरी बेटी की तरफ देखने भी नहीं दूंगी। पता है दीदी कितनी किस्मत वाली है ये मेरी बेटी, जब से पैदा हुई इसके पापा के काम में फायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ हमें। ठीक है दीदी अपने घर जाओ और फिर कभी मेरी बेटी की तरफ देखना भी मत। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक